Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is preposition. तो बच्चों अभी हमने parts of speech में noun कर लिया है, pronoun कर लिए हैं, adjective, verb, adverb. अब हम क्या करने जा रहे हैं? We are going to discuss preposition. तो preposition क्या होते हैं बच्चों? जो नाउन दोज वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं दूसरे वर्ड से इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर preposition. ऑन, इन, ऑफ, एंड, सॉरी, ऑन, इन जो लिंक करते हैं, राइट? किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से लिंक करते हैं बाय ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर preposition. क्लियर? ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर. क्लियर? ऑन, यहाँ पे देखो ये वर्ड कहाँ है बच्चों? ऊपर है तो क्या बोलेंगे? इन. अंदर है तो क्या बोलेंगे? इन. ये वर्ड कहाँ है? ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन. ये क्या है? अंदर है, हट के, तो क्या बोलेंगे? इन. या इनसाइड, आउटसाइड, ये भी क्या है? हमारे प्रपोजिशन. तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे प्रपोजिशंस होते हैं. आउट ऑफ. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए है. बिफोर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, लेट्स सी दीज पिक्चर्स. क्लियर? तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हैं सारे क्या है? हमारे प्रपोजिशन है. क्लियर? तो कैट कहाँ है बच्चों? नियर द हट. कहाँ है? नियर द हट. क्लियर? तो नियर मीन्स पास, इनसाइड मीन्स अंदर. तो यहाँ पे कैट क्या है? इनसाइड. क्लियर? ये क्या है? ऊपर बैठी है तो हम क्या कहेंगे? ऑन. द कैट इज ऑन द बॉक्स. क्लियर? नेक्स्ट है बिसाइड. बिसाइड मीन्स साथ में. तो कैट का है? बिसाइड द बॉक्स. क्लियर? यहाँ पे क्या है? नीचे है तो हम क्या बोलेंगे? अंडर द बॉक्स. द कैट इज अंडर द बॉक्स. ये क्या है नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों? पीछे. तो हम क्या कहेंगे? बिहाइंड द बॉक्स. पीछे, बिहाइंड द बॉक्स. अब यहाँ पे कैट क्या है? द कैट इज बिटवीन किसके? हट एंड पॉट. क्लियर? दोनों के बीच में है. बिटवीन. कैट किसके बीच में है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. यहाँ क्या है? इन फ्रंट. बिहाइंड बने पीछे, सामने के लिए क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. अबव. अबव मीन्स ऊपर. इसको टच नहीं करी. अगर इसको टच करेगी तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द बॉक्स. बट इट इज क्या है? ये अबव, ऊपर है. टच नहीं कर रही है तो क्या कहेंगे? उसके ऊपर है. अबव द बॉक्स. यहाँ पे क्या है? इससे बाहर आ रही है तो हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ. इसके चारों तरफ घूम रही है तो हम क्या कहेंगे? अराउंड. द कैट इज अराउंड द बॉक्स. क्लियर? तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके प्रपोजिशन है. near, inside, on, in, under, behind, between, out, in front of, around. सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके प्रपोजिशन है. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show the relation in which the person, जिसके साथ वो रिलेशन दिखा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या यूज करना है? प्रपोजिशन. थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स. अब यहाँ पे क्या है? लेट्स सी द एग्जांपल. तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन टू शो द रिलेशन इन व्हिच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन, राइट, टू स्टैंड्स टू समथिंग एल्स. एग्जांपल क्या है बच्चों? द बुक इज ऑन द टेबल. अब बुक क्या है? नाउन है. किसके ऊपर है? टेबल भी आपका नाउन है. ऑन द टेबल. तो हमने नाउन से पहले रिलेशन क्या है बुक का और टेबल का? कि टेबल के ऊपर किताब है. क्लियर? ऑन द टेबल. द पेन इज इन द पेन स्टैंड. अब पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड के अंदर हमने पेन डाला है तो हम क्या बोलेंगे? इन. तो दोनों का रिलेशन क्या है? कि पेन किसके अंदर है? पेन स्टैंड के अंदर है.
द स्काई इज अबव अस। तो रिलेशन किसके बीच में है बच्चों? स्काई के और हमारे बीच में है। क्लियर? द स्काई इज हमारे ऊपर है, अबव अस। तो दोनों का रिलेशन बता रहा है। कौन बता रहा है? अबव। बुक और टेबल का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। पेन और पेन स्टैंड का रिलेशन कौन बता रहा है बच्चों? इन। क्लियर? ही केम विद अस। तो ही किसके साथ आया है? हमारे साथ। तो रिलेशन है ही का, अस का। कौन बता रहा है? दैट वर्ड इज योर विद। तो इट मीन्स क्या है बच्चों? कौन रिलेशन बता रहा है नाउन का दूसरे वर्ड से? ऑन, इन, above, with. All these words are called your prepositions. Clear? ये क्या बता रहे हैं हमें? रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन। क्लियर? तो ये क्या है? नाउन है और नाउन के साथ जो है ये बता रहे हैं कि ये क्या नाउन और प्रोनाउन बोला है। ऐसे क्या प्रोनाउन? द टेबल, द पेन स्टैंड, अस, अस। तो बुक का किससे रिलेशन बता रहे हैं? टेबल के साथ। क्लियर? बुक का रिलेशन किससे है? टेबल से। पेन का किससे है? स्टैंड से। स्काई का किससे? अर्थ। ही का किससे? अर्थ। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जितने भी हमारे प्रपोजिशन है ये रिलेशन बता रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। द बुक, टेबल, द पेन, पेन स्टैंड, द स्काई, अस, ही, अस। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। तो फर्स्ट वन इज योर प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि जैसे अभी हमने कहा था, तो यहाँ पे किस किस का रिलेशन है? कैट का और बॉक्स का। अब हम क्या बता रहे हैं? द कैट इज नियर द बॉक्स। तो कैट का रिलेशन किससे? बॉक्स के साथ है। कौन बता रहा है हमें? नियर बता रहा है। सिमिलरली द कैट इज इनसाइड द बॉक्स। कौन बता रहा है? कैट का बॉक्स से रिलेशन इनसाइड, अंदर है। क्लियर? ऑन मीन्स ऊपर। तो दोनों का रिलेशन, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, क्योंकि ये हमें रिलेशन बता रहे हैं बॉक्स का और कैट का। रिलेशन बिटवीन कैट एंड बॉक्स। इज इट क्लियर बच्चों? एट ब्रेकफास्ट, एट 10 o'clock, एट dawn। तो अभी हम पढ़े हैं टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम के लिए हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं। और कौन से प्रपोजिशन को यूज करते हैं? दैट इज योर एट। एट इज यूज टू इंडिकेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि एट को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है। एट इज यूज टू इंडिकेट when something happens. We use at with clock times. जितने भी आपके क्लॉक टाइम्स होते हैं, 10 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, राइट, जितना हमारा क्लॉक टाइम होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एट। पीरियड्स ऑफ द ईयर, क्लॉक टाइम पीरियड्स ऑफ द ईयर के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? एंड पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स, किस किस के साथ यूज करते हैं हम? पीरियड्स ऑफ द ईयर, पीरियड्स ऑफ द टाइम, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स के साथ भी हम एट को यूज करते हैं। बट वी डोंट यूज एट विथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं वो लेटर हम पढ़ेंगे। बट ये आप ध्यान में रखिए, जब भी आप यूज करेंगे एट मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, एट इवनिंग नहीं बोलेंगे। एट 10 o'clock बोल सकते हैं आप। कोई भी फेस्टिवल है, हॉलीडेज हैं, कब हैं? एट दशहरा, कोई भी फेस्टिवल है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चों? पीरियड्स ऑफ द ईयर और पीरियड्स ऑफ द डे। एट द वीकेंड, राइट, एट द एज ऑफ 20, एट नाइट बोल सकते हैं, राइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क। बट डोंट यूज एट बिफोर या विद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। क्लियर? इनके साथ हम डोंट यूज एट।
with morning, evening and afternoon. Clear? किसके साथ यूज करना है? Let's see the example. The train left at 10 o'clock. ट्रेन कब गई? At 10 o'clock. She used to go to the temple at Dashera and Diwali. ये क्या हमारे फेस्टिवल है कि वो कहाँ कब जाते हैं टेम्पल पे? दशहरा और दिवाली. At he came here at the weekend. Periods of the day बता रहे हैं कि at the weekend. She married at the age of 20. कि उसकी शादी कब हुई? At the age of 20. I called on my friend at night. कि मैंने अपने दोस्त को कब बुलाया? At night. Clear? We rested at noon, dawn, dusk. कि हम कब आराम करते हैं? At noon, dawn, dusk. इनके आगे आप यूज कर सकते हैं at, but don't use at before morning. अगर हम बोलते हैं I get up early in the morning, तो हम at early in the morning नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? I get up early in the morning. तो don't use at before morning, evening and afternoon. Clear? तो कहाँ कहाँ आपको यूज करना है at breakfast, at 10 o'clock, at dawn, at dusk, at noon. Clear? At दशहरा, दिवाली, फेस्टिवल के आगे भी हम क्या यूज करते हैं? at. Clear? नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि at, on, in. तो इसको आप जरूर नोट डाउन करें, इससे आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि at को हम कहाँ यूज करेंगे, on को कहाँ यूज करेंगे एंड in को कहाँ हम यूज करेंगे. on और in को भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट लुक एट दिस पिक्चर. प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए हम एट को भी यूज करते हैं, ऑन को भी यूज करते हैं, इन को भी यूज करते हैं, बट कहाँ कहाँ यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है. एट को हम जैसे अभी हमने बताया कि किसके लिए यूज करते हैं? हॉलीडेज के लिए यूज करते हैं, क्लॉक टाइम के लिए यूज करते हैं, बट डोंट यूज इट फॉर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. उनके लिए दूसरा प्रपोजिशन को हम यूज करते हैं. क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर. नाइट, at night, clock time, at 7 o'clock, at 2 o'clock, at 3 o'clock, at 6:35 p.m. या at 6:30 p.m. तो टाइम के लिए हम क्लॉक टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? at. हॉलीडेज के लिए at क्रिसमस, तो फेस्टिवल्स आ गए आपके, या डेज के लिए at द वीकेंड, at होली, at दिवाली, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? at. क्लियर? अब प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए ऑन कब यूज करते हैं? डेज ऑफ द वीक. अब डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने क्या बोला? एट कहाँ यूज करते हैं? पीरियड्स ऑफ टाइम, एट द वीकेंड, एट द एज ऑफ 20. हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि जब क्या है? एट द एज ऑफ 20. बट ऑन कहाँ यूज करते हैं? डेज ऑफ द वीक. अब डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे जो है 7 डेज होते हैं, उनके आगे हम लिखते हैं ऑन मंडे. He was born on Monday. My birthday is on Tuesday या Monday, Saturday, on Friday. तो days of the week के आगे हम क्या लगाते हैं? On. Clear? Dates के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? On the 5th of June. तो कोई भी डेट होती है वहां पे हम नहीं बोलते हैं at 5th of June या at 5th of May. Don't use at. हम क्या यूज करते हैं? ऑन. तो डेज ऑफ द वीक, डेट्स के लिए, और पर्टिकुलर डेज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? पर्टिकुलर डेज मीन्स आपका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन माई बर्थडे. आई इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे. तो पर्टिकुलर डेज के लिए, डेट्स के लिए, डेज ऑफ द वीक के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन. नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट नाइट. टाइम के लिए, फेस्टिवल के लिए या हॉलीडेज के लिए एट द वीकेंड. क्लियर? नेक्स्ट है इन.
अब इन कहाँ यूज करते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे। अब पार्ट्स ऑफ द डे कौन से होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। क्या क्या होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे। तो पार्ट्स ऑफ द डे में हम क्या यूज करते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, in the evening, in the afternoon. क्लियर? पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। मंथ्स के लिए अभी हमने क्या बोला बच्चों? डेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। तो ये आप कीप इट इन माइंड और नोट डाउन करें बच्चों इसको, जिससे कि आपको याद रहे कि डेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। मंथ्स के लिए क्या यूज करते हैं? 12 मंथ्स के लिए हम in the morning, in December, in January, in February, in March. सीजन्स के लिए, सीजन्स के लिए भी हम क्या, अभी हमने पढ़ा फेस्टिवल के लिए क्या यूज करते हैं? एट। सीजन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग। तो सीजन्स के लिए इन, ईयर्स के लिए भी इन यूज करते हैं। इन 2015, इन 2020। डेकेड्स के लिए भी हम लिखते हैं इन द 1990s। सेंचुरीज के लिए भी हम यूज करते हैं इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी। तो ये आप नोट डाउन करें कि कहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं। एट इज यूज्ड फॉर नाइट क्लॉक हॉलीडेज, आपका फेस्टिवल्स के लिए, या कोई भी आपका वीकेंड में कोई हॉलीडे है उसके लिए हम यूज करते हैं एट। ऑन इज यूज्ड फॉर डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, पूरे 7 डेज। डेट्स के लिए हम यूज करते हैं कोई भी डेट हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, उसके लिए भी हम यूज करते हैं ऑन। या पर्टिकुलर डेज हो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन। इन इज यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग। मंथ्स, जनवरी, फरवरी, पूरे 12 मंथ्स के लिए हम इन यूज करते हैं। सीजन्स के लिए चाहे समर हो, विंटर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो। ईयर्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इन। डेकेड्स के लिए भी हम यूज करते हैं इन, एंड सेंचुरीज के लिए भी इन। क्लियर? यहाँ पे बताया 9 o'clock, तो हम क्या बोलेंगे? एट 9 o'clock। लुक एट दिस पिक्चर। क्लियर? नेक्स्ट है इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। यहाँ पे क्या है? डेट दी है, तो डेट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन। ऑन 5th of December या 31st of December, on 31st of December। क्लियर? तो बर्थडे है तो आप क्या कहेंगे? ऑन माई बर्थडे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ऑन माई बर्थडे, केक काट रहे हैं तो ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे क्या है? दिसंबर है तो क्या बोलेंगे हम? ऑन 31st दिसंबर, क्योंकि डेट्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन। तो कंफ्यूज ना करें, इसको घर में जाके फिर से रिवाइज करें। अभी आप एक और हम क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हमने इन और ऑन पढ़ा है बच्चों, तो अभी कंफ्यूज ना करें, इसको अभी हम फिर से रिपीट करेंगे। इन, ऑन, एट। क्लियर? तो अभी जो हमने टेबल दिया उसको लर्न करें, नोट डाउन करें। इन इज यूज्ड टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस। इन हम बोलते हैं कि जैसे कि कोई पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई जो है घटना घटी है या कुछ इंडिकेट कर रहा है, समथिंग हैपेंस, देन वी यूज इन। वी यूज इन विद सेंचुरीज, जैसे अभी हमने पढ़ा। ईयर्स के लिए हम यूज करते हैं, सीजन्स के लिए हम यूज करते हैं, मंथ्स के लिए यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ द टाइम, पीरियड्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। For example, English literature flourished in the 16th century. तो हमने century के साथ क्या यूज करा है? in। Clear? She was born, अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? She was born in 19
1990, ईयर बोल रहे हैं हम 1990, या आई वॉज बॉर्न इन, जो भी आपका डेट ऑफ ईयर है उसको यहाँ पे लिखेंगे आप। क्लियर? दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, सीजन हो गया। क्लियर? ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग, अब यहाँ पे टाइम है, बट हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, हम एट यूज करते हैं। जैसे हमने बताया, डोंट यूज एट बिफोर इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन पार्ट्स ऑफ द डे। क्लियर? द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम। माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर, मंथ्स हो गए। इट ऑल हैपेंड इन 3 मिनट, आवर्स, डेज, ईयर्स। तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे कि इतने समय पे, वहां मिनट, आवर्स बोलेंगे या डेज बोलेंगे या ईयर्स बोलेंगे, तो आपको क्या यूज करना है, इन 3 मिनट्स, इन 3 आवर्स, इन 2 डेज, इन 3 ईयर्स। क्लियर? तो सिंपल सा है, अगर आप सिंपल बोलेंगे इट ऑल हैपेंड इन 3 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 डेज, 3 ईयर्स, तो आप क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन इन को यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, एयर है, सीजन है, पार्ट्स ऑफ द डे है, इन द डे टाइम, दोपहर के लिए यूज हुआ है, इन द डे टाइम। चोरी भी है, ये भी किसके लिए है, पार्ट्स ऑफ द डे है। यूएसए इन अक्टूबर, यहाँ पे क्या है, मंथ्स के लिए हमने यूज करा है। यहाँ पे हमने टाइम बताया है कि मिनट है, आवर्स है, डेज है, ईयर्स है, तो यहाँ पे यूज प्रपोजिशन इन। पीरियड्स ऑफ द टाइम, डे टाइम, तो ये क्या है, आपका एयर है, ये क्या है, आपका सीजन है, ये क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ द डे है, ये क्या है, पीरियड्स ऑफ द डे है। नेक्स्ट क्या है आपका, इन अक्टूबर, मंथ है, और नेक्स्ट क्या है, टाइम है, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स। क्लियर? ड्यूरेशन बता रहे हैं कि किस समय पे ये हुआ है। तो सिंपल सा है, एट को कहाँ यूज करना है, इनको कहाँ यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एट हमें कहाँ यूज करना है, एट नाइट, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, जैसे अभी हमने टेबल में किया है, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 6 PM या 6:30 PM। एट क्रिसमस, हॉलीडेज होती हैं, उसके लिए हम एट यूज करते हैं, एट द वीकेंड। Clear? So in, I hope it is clear to you, parts of the day, month, season, year, decades और centuries. Next है बच्चों on. On को आप कहाँ यूज करते हैं, डेज के लिए यूज करते हैं, डेट्स के लिए यूज करते हैं, बर्थडेज के लिए यूज करते हैं, या एनिवर्सरीज। डेज, डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज। जैसे अभी हमने टेबल में क्या पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे ऑन के लिए पर्टिकुलर डेज, जैसे आपके कोई एनिवर्सरीज हैं, तो वो क्या हो गया, आपके पर्टिकुलर डेज हैं। बर्थडे है, वो भी क्या आपका पर्टिकुलर डे है, ऑन द फॉलोइंग डे। राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक आपका डेट्स के लिए, डेज के लिए, डेट्स के लिए, बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों, एयर के लिए आप इन यूज करेंगे। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, कीप इट इन योर माइंड, कि अगर एयर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इन। अगर आप अपनी डेट लिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, तो यू हैव टू राइट ऑन, ऑन अक्टूबर। अगर डायरेक्ट आप लिख रहे हैं 1990, तो क्या लिखेंगे, इन 1990, आई वॉज बॉर्न इन 1990। अगर आप बोलेंगे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 20 अक्टूबर या ऑन अक्टूबर 3rd, और फिर ईयर लिखेंगे, तो इट्स ओके। बट पहले अगर खाली डेट नहीं लिखनी है और सिंपल ईयर लिखना है, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, इन। अगर डेट लिखनी है तो आपको क्या लिखना है, ऑन अक्टूबर 3 या ऑन 3 अक्टूबर 1980 या 1990, 2004, 2005। क्लियर? वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे।
अब बर्थडे के आगे भी आप इन नहीं लगाएंगे, इन हिज बर्थडे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑन हिज बर्थडे। उसके बर्थडे पर हमने क्या करा? उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। इन हिज बर्थडे इज रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट है वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी। तो मैरिज एनिवर्सरी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन। कोई भी एनिवर्सरीज हो तो उसके आगे भी एनिवर्सरी हो तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन। वी यूज ऑन विद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा व्हेन दे आर मॉडिफाइड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम क्या लिखते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट अगर हम इसको और ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? जैसे हॉट आफ्टरनून या कोल्ड मॉर्निंग या चिल्ड मॉर्निंग या प्लेजेंट मॉर्निंग। तो हम यहाँ क्या करें? मॉर्निंग को, इवनिंग को, आफ्टरनून को क्या करें? और मॉडिफाइड करें। जब हम मॉर्निंग को, इवनिंग को, आफ्टरनून को और ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन। इन दैट केस हम इनको यूज नहीं करते। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून सही है, बट अगर हम बोलेंगे हॉट इवनिंग या हॉट आफ्टरनून तो हम क्या बोलेंगे? ऑन अ हॉट आफ्टरनून। अगर हम बोलेंगे कि मॉर्निंग कैसी है? खूबसूरत है, प्लेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन ए प्लेजेंट मॉर्निंग। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर सिंपल हम लिखेंगे तो डिफरेंस देखो बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस कि कब हमें इन लगाना है, कब हमें ऑन लगाना है। तो ये आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएंगे भाई कब हमें इन द मॉर्निंग कहना है और कब हमें बोलना है ऑन कोल्ड या कोल्ड मॉर्निंग या प्लेजेंट मॉर्निंग, कब हमें बोलना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? लुक एट दिस सेंटेंस, ऑन ए हॉट आफ्टरनून। तो यहाँ पे आफ्टरनून को मॉडिफाई किया गया है किससे? हॉट से। क्लियर? अगर यहाँ पे होगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो डिफरेंस देख रहे हैं आप कि ऑन यहाँ पे मॉडिफाइड है तो हमने ऑन यूज करा है, यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं है, दैट इज वाई वी यूज इन द आफ्टरनून। क्लियर? सिमिलरली ऑन ए नाइट लाइक दिस people didn't come out of their houses on a night like this। तो मॉडिफाइड करें कि ऐसी रात में जो है people didn't come out of their houses on a, यहाँ पे देखो बच्चों, मॉर्निंग को यहाँ पे भी मॉडिफाइड किया है किसने? प्लेजेंट ने। ऑन ए प्लेजेंट मॉर्निंग। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं? इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जो है उठता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंस देखें कि क्या डिफरेंस है। वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन ए प्लेजेंट मॉर्निंग। अगर हमें सिंपल लिखना है कि भाई यहाँ पे इन लगाना है तो हम क्या कहेंगे? वी वेंट फॉर फिशिंग इन द मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? वी वेंट, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, वी वेंट फॉर फिशिंग। देखो डिफरेंस देखना बच्चों दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस? वी वेंट फॉर फिशिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे मॉर्निंग को मॉडिफाई नहीं किया गया है। क्लियर? इन दिस सेंटेंस मॉर्निंग इज नॉट मॉडिफाइड। किसी वर्ड से है मॉडिफाइड? नहीं लिखा हमने। कोल्ड नहीं लिखा, प्लेजेंट नहीं लिखा है, राइट? ब्यूटीफुल मॉर्निंग नहीं लिखा है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। मॉडिफाइड करना है उसको और ज्यादा क्लियर करना है। मॉर्निंग कैसी है? ठंडा है, गर्म है, खूबसूरत है, कैसा है, राइट? तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, मॉडिफाई नहीं करा है, तो हमने क्या यूज करा? इन। बट इन द अबव सेंटेंस, जो ऊपर सेंटेंस है,
यहाँ पे मॉर्निंग को मॉडिफाई करा है किस वर्ड ने, प्लेजेंट ने, तो यहाँ पे क्या है ये, तब हम क्या लगाएंगे बच्चों, ऑन, क्या यूज करेंगे, ऑन। इन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन। सिमिलरली ऑन ए नाइट लाइक दिस, क्लियर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो ऑन और इन में डिफरेंस पता चल गया कि कहाँ पे हमें ऑन यूज करना है और कहाँ पे हमें इन यूज करना है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं ये, इनके साथ आपको क्या यूज करना है, एट यूज नहीं करना है। बट इन और ऑन में क्या डिफरेंस है, इन हमें यूज करना है जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून मॉडिफाइड नहीं होंगे। इफ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून अगर मॉडिफाइड होते हैं देन वी यूज ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग। अगर नहीं मॉडिफाइड है तो सिंपल बोलेंगे इन द मॉर्निंग। ये क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे, क्लियर। क्या है ये हमारे पार्ट्स ऑफ द डे। तो कब इन यूज करना है, कब ऑन यूज करना है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर सिंपल यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो हम क्या यूज करेंगे, इन, क्लियर। अगर होगा प्लेजेंट मॉर्निंग, हॉट आफ्टरनून, वार्म इवनिंग, तो इसमें क्या है बच्चों, हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और कौन से वर्ड करें, प्लेजेंट, हॉट और वार्म। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन। तो डिफरेंस आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने क्या करा है, सिंपल इन यूज करा है, क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून को हमने मॉडिफाई नहीं करा है और डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है। सिंपल बोला है कि मॉर्निंग में वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग सिंपल है। अगर मैं बोलूंगी कि ऑन ए प्लेजेंट मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑन, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून है, बट यहाँ पे क्या है, प्लेजेंट, हॉट, वार्म, क्लियर। तो जहाँ पे मॉर्निंग को मॉडिफाई करेंगे तो कौन सा वर्ड कर रहा है, दिस वर्ड। यहाँ पे आफ्टरनून को कौन कर रहा है, दिस वर्ड। इवनिंग को कौन मॉडिफाइड कर रहा है, वो। देन वी यूज ऑन। तो इन और ऑन में डिफरेंस है, छोटी छोटी बातें होते हैं बच्चों जो हमारे दिमाग से स्किप कर जाती हैं। तो 2-3 बार आप जो है रिपीट करेंगे तो आई होप आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको नोट डाउन करें। तो आपको एट, ऑन, इन जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में, तो आई हाउ होप विद दिस इट इज क्लियर टू यू, क्लियर। तो इसको नोट डाउन करें और लर्न करें, घर में जाके रिवाइज करें। तो preposition at is used for night, clock, holidays. On is used for days of the week. On Monday, in Monday नहीं होता, at Monday नहीं होता है, right? Dates के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम, on। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, I was born, कब लिखना है आपको, in कब लिखेंगे, जब हम year लिखेंगे, क्लियर। जैसे यहाँ पे है इन 2015, तो इन ईयर, अगर ईयर लिखेंगे तो आप इन लिखेंगे, अगर डेट लिखेंगे तो ऑन लिखेंगे, क्लियर। ऑन अक्टूबर, ऑन मार्च, ऑन दिसंबर, क्लियर। और अगर डायरेक्ट आपको ईयर लिखना है तो क्या लिखेंगे, इन 2009, इन 2006, इन 2007। इज इट क्लियर। पर्टिकुलर डेज, अगर आपका बर्थडे है, ऑन माई बर्थडे, कोई भी एनिवर्सरी है आपकी, ऑन द फॉलोइंग डे, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, बट इसमें भी आपका क्या है, कहाँ पे इन द मॉर्निंग है। अगर मॉर्निंग को मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन। मंथ्स, दिसंबर, इन दिसंबर, इन विंटर, सीजन्स के लिए हम विंटर, समर, इन यूज करेंगे। इन द 1990s, डिकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो हम क्या यूज करेंगे, इन।
क्लियर? तो इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें, नहीं समझ में आया है तो हम इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो इन, ऑन, एट, अभी थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कराएंगे आपके, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहता है कि इन, ऑन, एट कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो कल हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।